नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शाइन विद एजुकेशन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे बादल के बारे में, जिसमें हम लोग बादल के प्रकार पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ चुके थे कि निचले बादल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य बादल और उच्च बादल के बारे में। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए मध्य बादल। सबसे पहले समझ लीजिए, मध्य बादल जो होते हैं ये पच्छाव स्तरीय बादल का बड़ा रूप होते हैं। ये 2000 से 6000 मीटर ऊंचाई तक बनते हैं। ये सफेद और भूरा रंग के होते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंटों को नोट करते हुए और हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट नोट करिए, यह बादल पच्छाव स्तरीय बादल का बड़ा रूप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो होती है 2000 से 6000 मीटर तक होती है। इनका रंग जो होता है सफेद और भूरा होता है। ये सफेद और भूरे रंग के होते हैं। ये बादल जो होते हैं ये वर्षा कम कराते हैं। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्य बादल के दो भाग होते हैं, उच्च स्तरीय मेघ और उच्च कपासी मेघ। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, मध्य बादल जो होते हैं ये पच्छाव स्तरीय बादल का बड़ा रूप होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है 2000 से 6000 मीटर तक होती है। इनका रंग सफेद और भूरे रंग के होते हैं। ये बादल वर्षा कम कराते हैं। ये जो बादल होते हैं ये वर्षा कम कराते हैं। तो इन्हीं पॉइंटों को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। इसमें पहला प्रकार डालिए, नंबरिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें पहला डालिए उच्च स्तरीय मेघ। उच्च स्तरीय मेघ ये भूरे अथवा नीले रंग चादर की तरह फैले हुए होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ये बादल भूरे अथवा नीले चादर की तरह फैले हुए होते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। उच्च स्तरीय मेघ जो होते हैं आप सभी लोग नोट करिए, तब तक समझते रहिए कि ये बादल ये बादल छाए होने की वजह से जो सूर्य की किरण होती हैं या प्रकाश होती हैं वो धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देती हैं। ये बादल वर्षा कराते हैं।
तो आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट करके नोट कर लीजिए कि ये बादल जो होते हैं ये वर्षा कराते हैं, ये वर्षा कराते हैं। फिर से समझ लीजिए कि ये जो बादल होते हैं ये छाए रहने से सूर्य की प्रकाश जो होती है वो धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देती है। ये वर्षा कराने वाले बादल हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यह वर्षा बृहद क्षेत्र में कराते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्च कपासी मेघ के बारे में। अगली हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए उच्च कपासी मेघ। सबसे पहले समझ लीजिए उच्च कपासी मेघ कहते किसे हैं। ये सफेद और गोलाकार, मतलब ये सफेद एवं भूरे रंग के गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ये संपूर्ण आसमान में महीन चादर की तरह फैले हुए होते हैं। तो इसमें पॉइंट करके नोट कर लीजिए। ये बादल सफेद एवं भूरे रंग पतले गोलाकार की तरह दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ये संपूर्ण आसमान में पतले चादर की तरह फैले हुए होते हैं। ये संपूर्ण आसमान में पतले चादर की तरह फैले हुए होते हैं। ये बादल भी वर्षा कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ये बादल भी वर्षा कराते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, उच्च कपासी मेघ जो होते हैं ये सफेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार की तरह दिखाई देते हैं। ये संपूर्ण आसमान में पतले चादर की भांति फैले हुए होते हैं। ये बादल वर्षा कराते हैं। आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे उच्च मेघ के बारे में। ये था मध्य बादल में हम लोग पढ़े उच्च स्तरीय मेघ और उच्च कपासी मेघ। अब लास्ट और थर्ड होगा हमारा उच्च बादल। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग उच्च बादल की बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।
आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। हेडिंग डालिए अब थर्ड, उच्च बादल। सबसे पहले उच्च बादल को समझ लीजिए कि उच्च बादल का निर्माण कैसे होता है। तो उच्च बादल का निर्माण हिमकण से होता है। ये बादल भी सफेद होते हैं और ये बादल वर्षा नहीं कराते हैं। वर्षा जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर ये बादल कराते हैं। ये बादल की जो ऊंचाई होती है वो 6000 से 12000 मीटर तक होती है। इन बादलों को पच्छाव मेघ भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए कि जो उच्च बादल होते हैं इन्हें पच्छाव मेघ भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब दे दिया जाएगा कि पच्छाव मेघ किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उच्च बादल। तो इसमें पॉइंट करके नोट करिए। सबसे पहले इनका निर्माण समझ लीजिए। इनका निर्माण हिमकण से होता है। इनकी ऊंचाई जो होती है वो 6000 से 12000 मीटर तक होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, इन्हें पच्छाव मेघ भी कहा जाता है। इन्हें पच्छाव मेघ भी कहा जाता है। ये बादल जो होते हैं ये वर्षा नहीं कराते हैं। इनका जो रंग होता है ये सफेद रंग के होते हैं। ये बादल का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक और भी है, ये बादल चक्रवात से पहले दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इन बादलों को चक्रवात का सूचक माना जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये बादल, उच्च बादल जो होते हैं ये चक्रवात से पहले दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए चक्रवात का सूचक माना जाता है। उच्च बादल को चक्रवात का सूचक माना जाता है। इन पॉइंटों को आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए उच्च बादल कहते किसे हैं, तो इनका निर्माण हिमकण से होता है। इनकी जो ऊंचाई होती है वो 6000 से 12000 मीटर तक होती है। इन्हें पच्छाव मेघ भी कहा जाता है। ये जो बादल होते हैं ये वर्षा नहीं कराते हैं। ये बादल चक्रवात से पहले बनते हैं, इसलिए इन्हें चक्रवात का सूचक भी कहा जाता है। इनका रंग जो होता है सफेद होता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। इनका रंग लिख लीजिए। उच्च बादल पतले सफेद रंग के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में समझ लीजिए, इनका निर्माण चक्रवात से पहले होता है। चक्रवात से पहले होता है, इसलिए इन्हें चक्रवात का सूचक माना जाता है। सूचक या संकेतक माना जाता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके भाग मतलब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पच्छाव स्तरीय मेघ और पच्छाव कपासी मेघ। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं उच्च बादल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहले लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इसमें नंबरिंग करके हेडिंग डाल लीजिए, पच्छाव स्तरीय मेघ। सबसे पहले समझ लीजिए कि पच्छाव स्तरीय मेघ कैसे कहते हैं। तो ये बृहद क्षेत्र में, ये आसमान के बृहद क्षेत्र में दुधिया चादर की तरह फैले हुए होते हैं। जो पच्छाव स्तरीय मेघ होते हैं ये बृहद क्षेत्र में दुधिया चादर की तरह फैले हुए होते हैं। इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। इस प्रकार का सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये जो होते हैं ये सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। तो इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए, ये बृहद क्षेत्र में दुधिया चादर की तरह फैले होते हैं। दुधिया चादर की तरह फैले हुए होते हैं। फैले हुए होते हैं। यह मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। ये बादल उच्च बादल के भाग होते हैं, इसलिए इन्हें भी चक्रवात का सूचक माना जाता है। ये बादल भी वर्षा नहीं कराते हैं। तो इसमें लिख लीजिए लास्ट पॉइंट करके, इन्हें भी चक्रवात का सूचक माना जाता है। इन्हें भी चक्रवात का सूचक माना जाता है। ये बादल जो होते हैं ये भी वर्षा नहीं कराते हैं। आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे पच्छाव कपासी मेघ के बारे में। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि उच्च बादल किसे कहते हैं और उसके अंतर्गत पच्छाव स्तरीय मेघ किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे पच्छाव कपासी मेघ के बारे में। सुबह 6 बजे से पढ़ाई। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। हेडिंग डालिए पच्छाव कपासी मेघ। सबसे पहले समझ लीजिए कि पच्छाव कपासी मेघ कहते किसे हैं। तो ये सफेद और छोटे छोटे गोलों के भांति दिखाई देते हैं। जो पच्छाव कपासी मेघ होते हैं ये सफेद और छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई देते हैं।
आप सभी लोग देखे होंगे आसमान में जब कभी कभी कई समूह के बादल बनते हैं तो ये लहर नुमा दिखाई देते हैं। जो पश्चात कपासी मेघ होते हैं ये जब समूह में होते हैं तो एक लहर की नुमा दिखाई देते हैं। ये बादल भी चक्रवात का संकेतक माना जाता है क्योंकि ये भी उच्च बादल के भाग होते हैं। ये बादल वर्षा नहीं कराते हैं, तो इसमें पॉइंट नोट कर लीजिए। ये सफेद छोटे गोलाकार, ये सफेद छोटे गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ये बादल भी वर्षा नहीं कराते हैं। ये बादल भी वर्षा नहीं कराते हैं और इन्हें भी चक्रवात का सूचक माना जाता है। तो इसमें लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट करके, इन्हें भी चक्रवात का सूचक माना जाता है। सूचक माना जाता है। लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये जब समूह में दिखाई देते हैं तो एक लहर नुमा दिखाई देते हैं। तो इसमें लिख लीजिए ये प्रायः समूह में लहर नुमा दिखाई देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, पश्चात कपासी मेघ ये सफेद छोटे गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ये इन्हें भी चक्रवात का सूचक माना जाता है। ये प्रायः समूह में लहरनुमा दिखाई देते हैं। ये बादल भी वर्षा नहीं कराते हैं। ये था हमारा उच्च बादल और पश्चात कपासी मेघ के बारे में। आशा करते हैं आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महासागर के बारे में, ओशियन। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।